अच्छा, याद रखना कि शॉर्ट क्वेश्चन को हमें शॉर्ट ही रखना है। वर्ड की जो लिमिट है, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि वो कुछ भी अनशंट लिख देते हैं। तो पॉपुलेशन चेंज के आपको जो 3 कंपोनेंट्स है, बर्थ रेट, डेथ रेट और फिर ये डिजिटल डिवाइड वाले क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे गए हैं। व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? फिर ये क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, कि जो 3 स्टेजेस एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की सेकंड वाला जो चैप्टर है हमारा, सेकंड वाला पार्ट है उसका, एक चैप्टर है, इसका नाम है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। तो भारामौर वाला केस जो था उसकी हम बात करें। फिर हमारा जो मेरठ वाला जो पार्ट था पूरा, फिर एक हमने बात की थी किसके बारे में। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो भाई ना बहुत दिन से ना बच्चों की डिमांड आई थी कि सर ज्योग्राफी में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 17 चैप्टर्स है, सबसे ज्यादा चैप्टर्स है ना। और इन चैप्टर्स में अब हम क्वेश्चंस देखने बैठे तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ें, बिकॉज 17 चैप्टर्स में से ना बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं भाई, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के सेशन में ना मैं तुम्हारे लिए जो पिछले 5 साल में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं। अच्छा, इस पूरे सेशन का एजेंडा क्या रहने वाला है कि मैक्सिमम मैं क्वेश्चंस कवर करवाऊं। अच्छा, इनके जो आंसर्स हैं वो साथ के साथ लेके आया हूं मैं। और आपको क्या करना है समझो, पहले सेशन का एसेंस समझो कि जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आए आपके, ठीक है ना, लेकिन थीम वही रहेगी, थीम सेम रहेगी। तो प्लीज आपको क्वेश्चंस पर भी जाना है, उसकी थीम पर भी जाना है कि इस थीम का कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको मैं टोटल 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा। 30 क्वेश्चंस में आंसर्स नहीं करवाऊंगा, सिर्फ मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उसके आंसर्स लिखे हुए हैं, बिकॉज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं एक्सपेक्ट करते हुए चल रहा हूं कि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे और आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आप देखोगे 15 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं और 15 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो आप देखोगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में। सेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक है हमारा पार्ट 1 जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। 3 मार्क, हाँ 3 मार्क का क्वेश्चन होगा हमारा। अच्छा, याद रखना कि शॉर्ट क्वेश्चन को हमें शॉर्ट ही रखना है। वर्ड की जो लिमिट है, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि वो कुछ भी अनशंट लिख देते हैं। नहीं, ऐसा टाइम वेस्ट होता है। पेपर जो एग्जाम में तुम जब लिखोगे ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम लिख के आ रहे हो और कितनी वर्ड लिमिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें लिखना है। और ये कैसे आएगा सर? ये प्रैक्टिस के बिना नहीं आ सकता। तो प्लीज जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। और आपको 80 टू 100 वर्ड्स की लिमिट दे रखी है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। आपको प्रिसाइज फॉर्मेट में लिखना है भाई, बहुत ज्यादा आपको डिटेल्ड में नहीं लिखना। फीचर्स वगैरह ऐड करने हैं 3। और हाँ, याद रखना प्लीज पैराग्राफ्स का यूज मत करना, पॉइंटर्स का यूज करना। 1 2 3 4, 3 नंबर का है, 4 पॉइंटर्स लिख दिए। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा वही हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में 5 मार्क कैरी करता है। ठीक है, इसमें आपको फोकस किस पे करना है? तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें आपको डिटेल्ड एनालिसिस पे फोकस करना है। जो भी पूछा गया है आपको पहले क्वेश्चंस को तोड़ना है, ब्रेक करना है, क्या क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर तरीके से 120 से 150 वर्ड्स का अपना आंसर लिखना है। जब लाइव सेशन लेके आऊंगा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो उसमें मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे है। अभी बस आपको क्वेश्चंस पर फोकस करना है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है चैप्टर वाइज है बेसिकली, और आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है। तो आप देखोगे सबसे पहले हम बात करें, ये ह्यूमन डेवलपमेंट से कॉन्सेप्ट पूछा गया है। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है एक पूरा, कि यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। ये आपको रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा हुआ 2020 से 25 तक की हम बात करें, अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे, समझ में आया। फिर दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। ये पहले ही चैप्टर है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप की हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट आप समझो, थीम है हमारी ये नियो डिटर्मिनिज्म, है ना। अब इस थीम पर कुछ भी पूछा जा सकता है, डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है आपका, है ना। फिर आपका ये जो अपना कॉन्सेप्ट है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है ये सेम क्वेश्चन आएगा, इस थीम पर सेम क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? इस अलग अलग थीम पर अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ऐसा है कि इसका रूप कुछ भी हो सकता है। आप ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस किया, कि भाई एक क्वेश्चन अगर पूछा गया है, अगर सेम क्वेश्चन को दूसरी भाषा में दूसरी लैंग्वेज में पूछ लिया जाए थोड़ा सा घुमा के, तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे जो क्वेश्चन है पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है और एग्रीकल्चर चैप्टर से बात करें, तो पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज के आपको जो 3 कंपोनेंट्स है, बर्थ रेट, डेथ रेट और हमारा माइग्रेशन, इसके बारे में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कौन सा, 4th क्वेश्चन हमारा, मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर से पूछा गया, पार्ट 2 से पूछा गया हमारा, ये सॉरी पार्ट 1 से ही पूछा गया हमारा। और पार्ट 1 में जो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्लीज इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, आपको 3 से 4 पॉइंट्स में आराम से, अब समझो
सब्सटेंस एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जा सकता है, तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जा सकता है ना। और इसमें अलग अलग टाइप के जो एग्रीकल्चर्स हैं, इसमें फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लैश एंड मन, हाँ स्लैश एंड मन के बारे में, या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर के बारे में, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, थीम हमेशा यही रहेगी। आगे हम बात करें, आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा एक तरीके से माइग्रेशन वाला, जो माइग्रेशन वाला अलग से चैप्टर तो नहीं था, और पुश और पुल फैक्टर जो थे, पॉपुलेशन वाले चैप्टर की बात हो रही है, इसमें पुश और पुल फैक्टर के बारे में जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द 3 पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। पुश फैक्टर पुल फैक्टर में डिफरेंस पूछा जा सकता है। फिर अगर मैं बात करूं ह्यूमन सेटलमेंट में, तो आपको यहाँ पर क्लस्टर्ड और डिस्पर्स सेटलमेंट, अब जरूरी नहीं है ये पूछा जाएगा, अलग अलग जो हमारे सेटलमेंट्स हैं, जो हमारे अलग अलग पैटर्न फॉलो होते हैं, क्लस्टर्स की बात करूं, डिस्पर्स की बात करूं, और हमारा आइसोलेशन वाला आइसोलेटेड सेटलमेंट की बात करूं, है ना, सेमी हैमलेटेड की बात करूं, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफाइन द ह्यूमन डेवलपमेंट ये आ सकता है। फिर ये डिजिटल डिवाइड वाले क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे गए हैं, व्हाट इज डिजिटल डिवाइड, गिव वन रीजन, ये रिपीटेडली आपको पूछते हुए मिल जाएगा, आपको अलग अलग सालों में ये क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। फिर आप देखोगे हम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर, एग्रीकल्चर का कोई अलग से चैप्टर नहीं है, जो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी वाला चैप्टर है वहां से है। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इसमें आपको मेडिटेरियन वाला भी पता होना चाहिए, मेडिटेरियन वाला, उसके जो सारे पार्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। अच्छा, फिर जो 10th क्वेश्चन है वो है स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। प्लीज एक चीज याद रखना कि जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं, चाहे वो प्लानिंग वाला चैप्टर हो, चाहे वो वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर हो, चाहे वो बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर हो, ठीक है ना, उसमें जो अलग अलग ज्योग्राफिकल इशू वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें जो भी केस स्टडीज हैं, प्लीज एक भी केस स्टडीज को आपको छोड़ के नहीं जाना है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, आपके सीवीटी में भी आते हैं और आपके बोर्ड्स में भी आते हैं, ठीक है। तो स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी, प्लीज इसको एक बारी पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, ठीक है, रिपीटेडली पूछा गया है। चलिए सर, फिर इसकी हम बात करें, फिर आता है हमारा किसके बारे में, फिर आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर जो चैप्टर है हमारा, उसके बारे में। यहां पे बात करनी है वाइज टर्शियरी सेक्टर ग्रोइंग फास्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। आपको आंसर्स देने, बहुत सारे आंसर्स आपको देने, याद होना चाहिए। इसके आंसर्स मैं लिख के लाया हूं वैसे, और आप खुद से आंसर बना सकते हो। फिर हमारा जो क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कभी ना कभी पूछे गए हैं। नेम एनी 3 ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इन इंडिया, ये हमारे वाटर रिसोर्स से पूछा गया है। बहुत सारे हैं सर, टंकास के बारे में बात करें, बैम्बू के बारे में बात करें, जोहर, खादिन, ये सब जो है हमारे कहीं ना कभी जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे पानी को बचाने के, कंजर्व करने के, वो इस्तेमाल किए जाते थे, और आपको ये पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारा क्वेश्चन आता है 13, 14, 15, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसमें आप देखोगे सबसे पहले पूछा जा सकता है किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चैप्टर है हमारा, उससे पूछा जा सकता है गोल्डन क्वाड्रिलेटर के बारे में, जो कि कहां से कहां तक जाता था। तो आप देखोगे जो हमारा दिल्ली से हमारा कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, फिर ये 2, फिर हमारा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये सब आपको पता होना ही होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, कि जो 3 स्टेजेस हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की, ये बहुत बार ही पूछा गया है। प्लस जो इंडिया के रेस्पेक्ट में सेम जो चीज है, जिसको हमने अलग अलग 4, जो हमारा जो पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन था, जो बदला भाई, जो बदला पिछले 100 सालों में, जो चेंज हुआ 4 अलग अलग स्टेजेस में, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। फिर आता है बिल्कुल लास्ट वाला जो चैप्टर हमारा, इंपैक्ट, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये बिल्कुल लास्ट वाला जो चैप्टर हमारा, उससे पूछा गया है, बिल्कुल सेकंड पार्ट का, और इसमें जो भी केस स्टडीज है प्लीज एक बार ही देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे, और उसमें आपको लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं, लंबे मतलब 120 से 150 शब्दों का होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब देखो ये पूरा जो फैक्टर्स है कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन जो होती है वो किन किन चीजों पर डिपेंडेंट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। तो इसमें मैंने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बताए थे आपको, मैंने आपको इकोनॉमिकल फैक्टर्स बताए थे, कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। आपको डिटेल में जो भी पता हो सब कुछ लिख देना है इसमें, जो भी पता हो। फिर आता है हमारा डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अगेन ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटी से पूछा गया। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की हम बात करें, ये कौन पहले लाया था ये लिखना है। सबसे पहले यूरोपियंस लाए थे, है ना, यूरोपियंस लाए थे, ये भी लिख देना कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज कहां पर कौन कौन सी हमारी क्रॉप्स लेके गए थे, मेन मोटिव क्या है इनका, स्पेशलाइजेशन क्या है, कहां पर होती है, ये सारे पॉइंट्स आपको 5 से 6 पॉइंट्स में लंबे लंबे लिख देने हैं। फिर आपका अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आता है ह्यूमन डेवलपमेंट से, जिसमें ये क्वेश्चन बार बार ही पूछा गया है, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में लिखने हैं। सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने वन शॉट, अगर आपने नहीं देखा प्लीज जाके वन शॉट देख लो। फिर यहां पे जो हमारी जो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है कि डिस्कस द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन इंडिया। अब ये प्रॉपर जो तुम्हें सेकंड वाला जो चैप्टर है, हमारा सेकंड वाला पार्ट है, उसका जो एक चैप्टर है इसका नाम है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। उसमें एग्रीकल्चर वाले पार्ट में पूछा गया है और इसमें जितने भी पॉइंट्स सब आपको लिख देने हैं कि कितना क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, रेनफॉल की हम बात करें, सॉइल की हम बात करें, और कौन कौन से जो एरियाज है जहां पर इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाता है। ये 4 से 5 पॉइंट्स आपको पता होने ही होने चाहिए। आगे हम बात करें, आगे आता है हमारा अलग क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है जो कि हमारा टर्शरी एंड क्वांटिनरी एक्टिविटी से पूछा गया है। व्हाट आर क्वांटिनरी एक्टिविटीज एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम टर्शरी एक्टिविटी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेडली पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमारा। और फिर जो बिल्कुल हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर, ये जो टॉपिक है पूरा एनालिसिस द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब ये जो इंडियन एग्रीकल्चर के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक अगर आपको याद होगा लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर में, जब हम सारी क्रॉप्स को पढ़ लेते हैं बिल्कुल उसके एंड में आता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में। कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होता भाई, कंसोलिडेट किया नहीं है भाई, बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है लैंड, ये वाला पार्ट था। फिर आप देखोगे अभी भी मैक्सिमम जो पार्ट है हमारे देश में वो क्या है, वो एक तरीके से अनइरिगेटेड है। 35% जो पार्ट है वहां तक ही इरिगेशन पहुंचा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, सारी जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलो आगे हम बात कर लेते हैं। फिर आता है हमारा ये जो चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला, और जो पार्ट 1 की बात की, पार्ट 1 में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, स्विस कैनाल और हमारे जो पनामा कैनाल है इसके बारे में पढ़ लेना, क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है डिस्कस द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, मैंने बोला था ना केस स्टडीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंदिरा गांधी कैनाल की हम बात करें, प्लस फिर वो जो भारामौर वाला केस जो था उसकी हम बात करें, फिर हमारा जो मेरठ वाला जो पार्ट था पूरा, फिर एक हमने बात की थी किसके बारे में, ये जो एक आर्मी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जो एक आर्मी जनरल थे, इन्होंने पूरा जो महाराष्ट्र में एक जगह थी वहां पर पूरा एक प्रोग्राम चलाया था, पूरा जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया था, इससे किस तरीके से उन्होंने रिवाइव किया उसको। तो ये सारी जितनी भी केस स्टडीज है ना, इनको पढ़ के ही जाना है, जाना ही जाना है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इनसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इनसे एक तुम्हें पैरा दे दिया जाएगा और 4-5 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, काफी ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं आजकल, तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल ये पूरा पढ़ के चले जाना। इतनी चीजें क्लियर हुई? ठीक है सर। फिर आता है हमारा ट्रेड पैटर्न एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे थोड़ा सा बात की गई किसके बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। देखो इंटरनेशनल ट्रेड लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। डिस्क्राइब द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड सिंस 1991। क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसके बारे में पूछा गया है। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। ये हमारा वही हमारा जो चैप्टर है, सेकंड वाला चैप्टर है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हम बात करें, वहां से पूछा गया है। अब ये बहुत लेंथी चैप्टर है, यहाँ से मैप के क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन जाते हैं। आगे हम बात करें, आगे आता है 11वां, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सजेस्ट मेजर्स टू प्रमोट इट। 12वां क्वेश्चन है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आईटी के बारे, आईटी सेक्टर ऑन द इंडियन इकोनॉमी। आईटी सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ा, क्या देखने को मिला है, यहाँ पे आईटी सेक्टर की बात की जा रही है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इसका। ठीक है, तो देख लेना इसको। फिर बस हमारे 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्लासिफाइड टाउन्स इन द इंडिया ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शंस। अब ये टाउन्स वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया में, तो प्लीज इसको एक बार पढ़ के चले जाना। ह्यूमन सेटलमेंट वाले चैप्टर से ही पूछा गया है, सेकंड वाला, सेकंड पार्ट 2 बुक का जो हमारा पार्ट 2 है ह्यूमन सेटलमेंट, सेकंड जो चैप्टर हमारा, वहां से प्लीज इसको देख लेना, जितने भी टाउन्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना। एग्जामिन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बाय एज एंड सेक्स। यहां पे कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स। अलग अलग कॉम्पोजिशन था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे था, जेंडर बेसिस पे भी था, रिलीजियस बेसिस पे भी था। समझ रहे हो ना कौन सा टॉपिक है, समझ रहे हो? ठीक है, अच्छी बात है। आगे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं लास्ट है डिस्कस द रोल ऑफ रोडवेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि ये इंडिया वाला ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है, इंडिया वाला, तो आपको पता होगा ये इसमें क्या क्या आपको लिखना है। रोडवेज के बारे में जो भी पता हो सब कुछ लिख देना। ठीक है, इसी के साथ आप देखोगे हमारा पूरा जो जितने भी 30 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो गए। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। ठीक है ना, ऐप पर इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ? आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई होप
मजा आया होगा सेशन में, वैल्यूएबल लगा होगा सेशन, ठीक है। तो एंड करते हैं इस सेशन को और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।